नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के राजस्थान के मुख्य समाचारों में। तो दोस्तों, राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों पर बात करने से पहले इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। तो दोस्तों, सीधे चलते हैं आज की सबसे पहली बड़ी खबर की ओर। राजस्थान में 2 दिन बाद तेज बारिश का अलर्ट जारी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान में एक बार फिर मानसून एक्टिव हो गया है। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे के दौरान 9 जिलों में बरसात हुई है। वहीं सिरोही के रेउदर में 2.5 इंच से ज्यादा रिकॉर्ड बरसात दर्ज की गई है। इसी के साथ ही मौसम विभाग ने 12 जिलों में बारिश होने की संभावना जारी की है। आपको बता दें कि 14 व 15 सितंबर को 8 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया है कि बंगाल की खाड़ी में बना लो प्रेशर सिस्टम अब डीप डिप्रेशन में बदल गया है। वहीं ये सिस्टम छत्तीसगढ़ व मध्य प्रदेश के आसपास के क्षेत्रों के ऊपर पहुंच गया है। इसी के साथ ही उन्होंने बताया है कि इस सिस्टम का असर पूरी राजस्थान में 13 से 15 सितंबर को देखने को मिलेगा। वहीं हल्की से मध्यम बारिश व कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि राजस्थान में अब तक मानसून की सामान्य से 34% ज़्यादा बरसात हो चुकी है। वहीं राजस्थान में जून से अब तक 549.8 mm औसत बरसात हो चुकी है, जबकि इस समय तक सामान्यतः 410.1 mm बरसात होती है। हालांकि जिलेवार स्थिति देखें तो अलवर, भरतपुर, झुंझुनू और करौली में बारिश सामान्य से कम हुई है। वहीं सबसे ज़्यादा बरसात 1205.8 mm बरसात झालावाड़ जिले में हुई है। वहीं इनके अलावा कोटा, प्रतापगढ़ और सिरोही भी ऐसे जिले हैं जहां 1000 mm से ज़्यादा औसत बरसात हो चुकी है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, मंत्री हेमाराम की सरकार को चेतावनी जारी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि बजरी अवैध खनन को लेकर गुड़ामालानी बाड़मेर के विधायक और वन मंत्री हेमाराम चौधरी एक बार फिर आक्रामक हुए हैं। आपको बता दें कि उन्होंने राज्य सरकार को चेतावनी दे डाली है। वहीं सीएम अशोक गहलोत के कैबिनेट मंत्री हेमाराम चौधरी ने कहा कि मैंने खनन मंत्री प्रमोद जैन बाया को फोन करके बता दिया है। वहीं आने वाले दिनों में अगर बजरी खनन की लूट को नहीं रोका गया तो मैं जनता के साथ खड़ा रहूंगा। वहीं बजरी 550 रुपये टन से ज़्यादा भाव में बेची जा रही है। इसी के साथ ही रॉयल्टी पर्ची 40 रुपये के आसपास काटी जा रही है। वहीं खनन माफिया राजस्व का नुकसान तो कर ही रहे हैं, वहीं जनता को भी लूट रहे हैं। इसी के साथ ही चौधरी ने कहा कि बजरी खनन को लेकर लोगों के इतने फोन आते हैं कि मेरी नींद हराम हो गई है। वहीं लोग बोलते हैं कि हमें लूटा जा रहा है। तब मैंने छानबीन कराई, वहीं पता चला कि सही में जनता को लूटा जा रहा है। इसी के साथ ही बाड़मेर की सबसे बड़ी समस्या बजरी की है। वहीं मंत्री ने कहा कि बजरी खनन मामले में लोगों की मांग सही है, वहीं मेरे लिए पहले जनता है, उसके बाद सरकार है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, अग्निवीर की दौड़ में 7% ही पास। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि सेना भर्ती के लिए इस बार लागू की गई अग्निवीर भर्ती परीक्षा को अब पहले से ज़्यादा कठिन कर दिया गया है। आपको बता दें कि अलवर समेत भरतपुर और धौलपुर जिले की सेना भर्ती परीक्षा हो रही है, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि इस भर्ती में दौड़ के साथ अधिकांश युवा हाइट और डॉक्यूमेंट की वजह से रिजेक्ट हो रहे हैं। वहीं पिछले 3 दिनों में 11,000 में से केवल 300 ही युवाओं का सिलेक्शन हो पाया है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, केंद्र के खर्च पर होगी पुजारियों की ट्रेनिंग। जी दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्र सरकार का कौशल विकास मंत्रालय पुजारियों और कर्मकांड से जुड़े लोगों को प्रशिक्षित कर स्वरोजगार से जोड़ने की योजना तैयार कर चुका है। वहीं अगले 18 महीने में देश भर में 1.72 लाख पुजारियों को ट्रेनिंग देने का लक्ष्य तय किया गया है।
वहीं खास बात यह भी है कि पहली बार विश्व हिंदू परिषद जैसी धार्मिक संस्थाओं को भी केंद्र सरकार प्रशिक्षण की योजना से जोड़ने जा रही है। वहीं ये संस्थाएं प्रशिक्षण से जुड़ी ज़रूरतों को पूरा करेगी। वहीं इसके लिए केंद्र सरकार इन्हें भुगतान करेगी। इसी के साथ ही ट्रेनिंग प्रोग्राम पर कितनी रकम खर्च होगी, इस बारे में अभी कोई भी अफसर कुछ कहने की स्थिति में भी नहीं है। वहीं पुजारियों के प्रशिक्षण के लिए देश भर में रजिस्ट्रेशन शुरू किए जा चुके हैं। वहीं कौशल विकास मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि मध्य प्रदेश में 2200, गुजरात में 632, छत्तीसगढ़ में 209 और बिहार में 1400 लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। वहीं सबसे अधिक 56,000 रजिस्ट्रेशन तमिलनाडु में किए गए हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि अमित शाह का भाषण झूठ से भरा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयानों पर पलटवार किया है। आपको बता दें कि गहलोत ने अमित शाह के बयानों को झूठ करार दिया है। वहीं उन्होंने कहा कि देश की जनता गृह मंत्री के तौर पर उनके भाषण में तथ्यात्मक बातें होने की उम्मीद करती है, लेकिन ऐसा लगता है कि उन्हें तथ्य बताए ही नहीं गए, इस कारण उन्होंने झूठ से भरा भाषण दिया। इसी के साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि अमित शाह ने राजस्थान में सबसे महंगा डीजल और पेट्रोल मिलने की बात कही। वहीं शायद वो भूल गए कि जयपुर से महंगा डीजल पेट्रोल तो बीजेपी शासित मध्य प्रदेश के भोपाल में मिलता है। वहीं राजस्थान में प्रदेश सरकार ने जनवरी 2021 में वेट कम किया। जब एक्साइज में मोदी सरकार ने कटौती की तो दोनों बार अपने आप वेट कम हुआ। वहीं राज्य को स्टेट वेट में कटौती से अभी तक 7,500 करोड़ की आर्थिक हानि हुई है। वहीं उन्हें जवाब देना चाहिए कि बीते 3 महीने में क्रूड ऑयल 27 रुपये सस्ता हुआ है। वहीं केंद्र सरकार ने डीजल पेट्रोल के दाम कम क्यों नहीं किए हैं, जबकि क्रूड ऑयल के दाम बढ़ते हैं तो तुरंत दाम बढ़ाते हैं। इसी के साथ ही गहलोत ने कहा कि अपराध के आंकड़ों को लेकर शाह ने टिप्पणियां की है। वहीं उनकी जानकारी के लिए यह बताना आवश्यक है कि राजस्थान में अपराधों के अनिवार्य पंजीकरण की नीति के बावजूद 2021 में 2019 की तुलना में करीब 5% अपराध कम दर्ज हुए हैं, जबकि हरियाणा, गुजरात, उत्तराखंड समेत 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अपराध अधिक दर्ज हुए हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2025 तक हर पशु का वैक्सीनेशन होगा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने ग्रेटर नोएडा में सोमवार को वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 का उद्घाटन किया। वहीं इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले कुछ समय में भारत के अनेक राज्यों में लंपी नामक की बीमारी से पशुओं को नुकसान हुआ है। वहीं राज्य सरकारों के साथ मिलकर केंद्र सरकार इसे कंट्रोल करने की कोशिश भी कर रही है। वहीं हमारे वैज्ञानिकों ने लंपी रोग की स्वदेशी वैक्सीन भी तैयार कर ली है। इसी के साथ ही भारत में हम पशुओं के यूनिवर्सल वैक्सीनेशन पर भी बल दे रहे हैं। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि हमने संकल्प लिया है कि 2025 तक हम 100% पशुओं को फुट एंड माउथ डिजीज और ब्रुसेलोसिस की वैक्सीन लगाएंगे। वहीं हम इस दशक के अंत तक इन बीमारियों से पूरी तरह से मुक्ति का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। इसी के साथ ही समिट में 50 देशों के डेलीगेट्स, 800 किसानों समेत करीब 1500 प्रतिनिधि शामिल हुए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, जयपुर शहर में बीजेपी का प्रदर्शन। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि जयपुर शहर भाजपा की ओर से जयपुर के 4 दीवारी में बड़ा प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें कि खराब सड़कें और सफाई व्यवस्था ठीक करवाने की मांग को लेकर किए गए इस प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पुतला फूंका। वहीं इसके बाद जब वे नगर निगम हेरिटेज मुख्यालय की बिल्डिंग में प्रवेश करने लगे
तो उनकी पुलिस और होमगार्ड के जवानों से झड़प हो गई। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, राजस्थान में एनआईए के 6 जगहों पर छापे। जी दोस्तों, आपको बता दें कि एनआईए ने सोमवार सुबह पूरे उत्तर भारत में 50 से ज्यादा संदिग्ध जगहों पर छापेमारी की है। वही संगठित आतंकवादी गिरोह को पूरी तरह से खत्म करने के लिए यह ऑपरेशन चलाया गया है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि हत्या, वसूली, अपहरण, हथियारों की तस्करी, आतंकवाद से जुड़े बदमाशों को पकड़ने और उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने के लिए यह ऑपरेशन किया गया है। वहीं आपको बता दें कि राजस्थान में बीकानेर, नागौर, सीकर, श्रीगंगानगर में एनआईए की छापेमारी चल रही है। वहीं सूत्रों के अनुसार मूसेवाला की हत्या में शामिल लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बराड़ गिरोह के सदस्य एनआईए टीम के निशाने पर है।